आज कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ समीर जी और सीओओ आरती जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। हेलो अंश। तो चलिए फिनेंशियल से ही शुरुआत करते हैं। और समीर जी, मैं पहला सवाल आपसे है, रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो रुपये टर्म में करीबन 2.2% बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और सीसी टर्म्स में भी देखें तो 0.4% की बढ़त आती हुई नज़र आ रही है। तो क्या अंडरलाइंग डिमांड में रिकवरी के साइंस नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ डिस्क्रिशनरी टैक्स पेंडिंग को लेकर क्लाइंट का कॉन्फिडेंस कैसा नज़र आ रहा है? अगर हम देखें ये तिमाही, जैसे आपने नंबर्स बताया है एकदम परफेक्ट है। ये चौथा क्वार्टर ऑफ सीक्वेंशियल ग्रोथ मोमेंटम ग्रोथ कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। एंड अगर हम सेक्टर्स देखें तो BFSI और टेक सेक्टर्स में अच्छी बढ़त देखी गई है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली AI रेवेन्यू में जो ग्रोथ है इट्स एट 2.5 बिलियन कंपेयर टू 2.3 बिलियन। अच्छी प्रोग्रेस दिख रही है उसमें। एंड उसके साथ साथ चलते हुए डील विंस जो है एट 9.5 बिलियन अच्छी रही है। एंड एक मेगा डील विन की गई है जो नेट न्यू है यूरोप के SKF कंपनी से। सो ओवरऑल डिमांड एनवायरनमेंट पॉजिटिव है। From March we saw some bit of continuity of what we saw in March in April and May, but relatively progress पॉजिटिव दिख रही है। डिस्क्रिशनरी स्पेंड अगर देखा जाए तो अभी भी कॉशन जारी है। कस्टमर्स फोकस कर रहे हैं ऑन ROI लेड प्रोजेक्ट्स। और सर, जैसे कि आप डील विंस की बात कर रहे थे तो इसके ही कंटिन्यूशन में सवाल है। और आरती जी, आपसे सवाल है, कंपनी ने इस क्वार्टर में हम देख रहे हैं कि $9.5 बिलियन का जो है TCV रिपोर्ट किया है और लार्जली कई क्वार्टर से इसी रेंज के आसपास स्टेबल रहा है। तो हम जानना चाहते थे कि रेवेन्यू कन्वर्जन अभी भी थोड़ा सा ग्रेजुअल हो रहा है, तो इसके मेन रीजंस क्या है? एक्चुअली आप देखेंगे इस क्वार्टर की TCV, आई थिंक स्ट्रॉन्ग TCV है इस क्वार्टर में, और लास्ट क्वार्टर में भी हमारी TCV अच्छी थी। एंड काफ़ी सारे टाइम आप ऐसे देखेंगे कि जो डील विंस होते हैं तो वो अगर लास्ट क्वार्टर में अनाउंस हुआ तो इस क्वार्टर में उस डील्स की रैंप अप होती है और रेवेन्यू फ्यूचर क्वार्टर्स में आएंगी। और इस क्वार्टर की जो विन्स हैं वो आप देखेंगे जो वो 9.5 बिलियन TCV में है, उसका नेचर ऑफ डील्स आप देखेंगे काफ़ी रोबस्ट है। तो AI ट्रांसफॉर्मेशन लार्ज डील्स हैं जो समीर जी ने बात की SKF के बारे में। एक लार्ज रिन्यूअल डील है जहां हम उस कस्टमर के साथ बहुत सालों से काम कर रहे हैं। तो हाँ, हर SKF नेट न्यू था, बट एक और डील है जो लार्ज डील है जो रिन्यूअल है, बट वो रिन्यूअल के साथ एक लार्ज डबल डिजिट AI ट्रांसफॉर्मेशन डील भी उसके साथ हमने विन किया है। और AI ट्रांसफॉर्मेशन डील्स BPS में भी एजेंटिक AI ट्रांसफॉर्मेशन डील्स काफ़ी विन किए हमने इस क्वार्टर में। एक चीज़ आप देखें तो जो अभी AI प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो हम AI ट्रांसफॉर्मेशन रेवेन्यू बोल रहे हैं 2.6 बिलियन, वो सारे प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं। तो 3 महीने 4 महीने 6 महीने में प्रोजेक्ट ख़त्म होता है, फिर आप नए प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। तो यू हैव टू कंटिन्यूसली विनिंग प्रोजेक्ट्स टू कीप द रेवेन्यू एक्सेलरेशन। अगर हम 2.3 बिलियन से 2.6 बिलियन इस बार डिलीवर किए हैं तो वही प्रोजेक्ट कंटिन्यू नहीं होते, नए प्रोजेक्ट्स विन करके रिप्लेनिश करना पड़ता है। तो अगला सवाल मेरा समीर जी आपसे है, मार्जिन और ग्रोथ रिलेटेड ये सवाल है। और मार्जिन में हम देख रहे हैं कि 24-25% के आसपास जो है स्टेबल है मार्जिन। तो इसमें कितना वेज हाइक की वजह से है, कितना AI इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, अगर इस पर आप बता सके। और साथ ही साथ AI लेड एनवायरनमेंट में मैनेजमेंट की प्रायोरिटी क्या है, मार्जिन्स या ग्रोथ? पहले ये तिमाही के मार्जिन्स के बारे में बात कर देते हैं। मगर ये तिमाही के मार्जिन्स 24% पे आए हैं। उसमें जैसे आपने कहा, हमने ग्लोबल वेज हाइक दी है। वी वुड बी अमॉन्ग्स द फर्स्ट कंपनी टू गिव इंक्रीमेंट्स इन दिस ईयर। एंड उसका जो इम्पैक्ट रहा है ऑन द फाइनेंशियल्स इज 170 बेसिस पॉइंट्स इम्पैक्ट। उसको ऑफसेट किया करेंसी बेनिफिट से 30 बेसिस पॉइंट्स। एंड ओवर एंड अबाउट दैट हमने जो हमारे कंटिन्यूइंग इन्वेस्टमेंट्स है इन टैलेंट
इन इकोसिस्टम पार्टनरशिप्स एंड बिजनेस में री इन्वेस्ट करने के वो कंटिन्यू किए, एंड दैट वाज मोर देन ऑफसेट बाय ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज। आपने जो पूछा हमारा प्रायोरिटाइजेशन क्या है, हमारा जो अप्रोच है is to balance growth investments with operating efficiencies, and जैसे इस तिमाही में आपने देखा हम इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस करेंगे और करते रहेंगे, बट वील ऑल्सो लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एफिशिएंसी, स्पेंड मैनेजमेंट एंड री इन्वेस्ट दैट बैक इनटू ग्रोथ। बिल्कुल सर। तो अगला सवाल मेरा आरती जी आपसे है। अब एनुअलाइज्ड एआई रेवेन्यू अगर हम देखें तो लगभग $2.6 बिलियन के आसपास पहुंच चुकी है, और फिलहाल कौन से एआई ऑफरिंग्स है जो क्लाइंट को सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रैक्शन दिखा रहे हैं, और एआई पायलट्स कितनी तेज़ी से प्रोडक्शन स्टेज के तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं? सी एआई प्रोजेक्ट्स प्रोडक्शन में 2025 से ज़्यादा कन्वर्जन होने शुरू हो चुके थे, और अभी वो मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है। और एआई इतनी जल्दी तरक्की कर रही है, तो आप देखें तो पहले ट्रेडिशनल एआई था, फिर जनरेटिव एआई, और अभी एजेंटिक एआई। सो 2026 में अगर आप प्रोजेक्ट्स देखें, ये तीनों फॉर्म ऑफ एआई के साथ हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और ये सब अभी प्रोडक्शन में जा रहे हैं, और वैल्यू उनसे दिखनी शुरू हो चुकी हैं, और अभी कन्वर्जन काफ़ी बढ़ चुका है कंपेयर टू 2024 एंड 2025। और नेचर ऑफ प्रोजेक्ट्स अब अगर देखें तो कोई भी कंपनी में आपके सारे सिस्टम्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो उसको रन करना पड़ता है। तो वो रन कर जैसे हम करते हैं, उसमें भी काफ़ी एआई लेड ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, जहां हम एजेंटिक एआई और जनरेटिव एआई लाके वो ऑपरेशंस में और प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी ला रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अभी सारे कोडिंग असिस्टेंट्स के साथ अभी उसके साथ भी काफ़ी प्रोडक्टिविटी ला रहे हैं, तो वो एक एरिया ऑफ एंगेजमेंट है जो आईटी में है। फिर दूसरा है कि आप कोई भी एंटरप्राइज का टेक्नोलॉजी स्टैक देख लें तो काफ़ी लेगेसी सिस्टम्स होते हैं, पुराना एसएपी का स्टैक होता है, तो उसको बदल के आपको अपग्रेड करना पड़ता है। तो वैसे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, एसएपी, सेल्स फोर्स अपग्रेड। फिर एआई के लिए डेटा फाउंडेशन ठीक करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो डेटा मॉडर्नाइजेशन, क्लाउड मॉडर्नाइजेशन, ऐसे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। फिर जो 2.6 बिलियन मैंने पहले जो बताया आपको, वो एआई ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो शॉर्ट साइकिल प्रोजेक्ट्स होते हैं, और वो प्रोजेक्ट्स भी हो रहे हैं। और एजेंटिक एआई इन बिजनेस प्रोसेस ऑपरेशंस, तो ये 4 टाइप के डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, और सब में एक्टिव डिमांड क्रिएशन हो रहा है और अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि कई सारे टाई-अप्स भी आपने किए हैं। हाँ। तो समीर जी, मैं एक्चुअली सवाल इस पर ही था कि क्या आने वाले समय में कोई बड़े एक्विजिशन प्लान कर रहे हैं? सो ओवरऑल आप देखें तो लास्ट 1 ईयर में हमने 2 एक्विजिशंस किए थे, जिससे हम सेल्स फोर्स के कैटेगरी में टॉप 5 में गिने जाते हैं। एंड हमारा फोकस, हमने हमारा M&A फोकस पे स्टेप अप किया है, एंड हमारा जो अप्रोच है इज़ टू इन्वेस्ट इन कैपेबिलिटीज़, एआई कैपेबिलिटीज़, साइबर सिक्योरिटी एक्सेट्रा। इन क्षेत्रों में हम एक्विजिशन के लिए कैपेबिलिटी लेड बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड जहाँ पे हमें सिनर्जीज मिले। एक और अगर मैं इसमें ऐड करूँ तो इन एडिशन टू M&A पार्टनरशिप्स, हर क्वार्टर आप देखें तो हम अपना पार्टनरशिप एआई इकोसिस्टम बना रहे हैं, जिसमें पार्टनरशिप इकोसिस्टम एक्सपेंड कर रहे हैं। इस क्वार्टर में हमने 2 बहुत महत्वपूर्ण पार्टनरशिप्स अनाउंस किए। एक है मिस्ट्रल के साथ, जो हमारा एक और अनाउंसमेंट आपने सुना होगा, यूरोप में हमने सॉवरेन एआई ऑफरिंग लॉन्च किया है, तो मिस्ट्रल का उस पार्टनरशिप, तो टुगेदर दैट विल ब्रिंग लॉट ऑफ वैल्यू टू आवर कस्टमर्स। और दूसरा जो हमने अनाउंस किया वो एंथ्रोपिक के साथ किया, जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप है फॉर क्रिएटिंग सॉल्यूशंस हमारे कस्टमर्स के लिए। बिल्कुल, और मेरा एक आखिरी सवाल है। अब ऐसे कहते हैं कि जो अभी एंथ्रोपिक जैसे बड़े प्लेयर्स हैं, इनके वजह से जो ट्रेडिशनल इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कंपनीज ऑलरेडी पार्टनरशिप कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या व्यू बन रहा है? ट्रेडिशनल इनकम कितना इम्पैक्ट होता हुआ दिख सकता है इन सबसे?
सी ओवरऑल अगर देखें सो AI is scaling rapidly, तो efficiency led in near term, efficiency led deflation थोड़ा सा दिख सकता है, बट इट्स अ विन विन, जैसे TCS के केस में भी देखें, सो दैट इज़ लीडिंग टू हायर वैल्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड नेट वो कस्टमर के लिए विन विन है, TCS के लिए विन विन है और एम्प्लॉयज़ के लिए विन विन है। एंड ओवरऑल AI के चलते और ये पार्टनरशिप्स के चलते हमको नेट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, वेदर वो जो कोर है ऑन AI डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करने का, मॉडर्नाइजेशन या इंडस्ट्री वैल्यू चेन में पार्टिसिपेट करने का, सो ये सारे नेट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पॉजिटिव है TCS के लिए। राइट। और अब देखा जाए कोई भी एंटरप्राइज के लिए जो पार्टनरशिप्स तो बहुत होते हैं, प्रोडक्ट पार्टनर्स होते हैं, फिर सर्विसेज पार्टनरशिप्स होते हैं। तो हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है जहां वो हम प्रोडक्ट के कैपेबिलिटीज़ लेके एंटरप्राइज के लिए वैल्यू क्रिएट करें, और हम उन कस्टमर्स के साथ बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो हमारे पास वो कॉन्टेक्स्ट है, वो नॉलेज है, तो हम ये टेक्नोलॉजीज़ लेके वो कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं AI के दौर में। राइट। तो बहुत बहुत शुक्रिया आतिश जी और समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और क्वार्टरली अपडेट्स और साथ ही साथ सारे इंपॉर्टेंट इनसाइट्स भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।